नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में जो एस्टेट वाला जो एग्ज़ाम है टीएसटी पीएचडी वाला, तो आपके एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप इसके अलावा किसी भी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए उस एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो व्याकरण है ये जरूर पूछ जाती है। तो सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है ये हमने यह कंप्लीट कर लिया था। तो इसमें जो यहाँ पर तृतीय जो इसका भाग है इसके अंतर्गत जो यहाँ पर छंद थे और अलंकार ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में कल परसों जो कंप्लीट किए थे। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं, सभी के सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अन्य जो वीडियो है वे भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका कारक प्रत्यय समास आधारित जो अशुद्धि संशोधन है, उपसर्ग प्रत्यय अव्यय विशेषण विलोम, तो इनको जो आज की वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्योंकि ये भी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएगी। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी हरियाणा में या पीजीटी वाला एग्ज़ाम दिया था जो एचपीएससी के द्वारा लिया गया था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और अगर आपने रिज़ल्ट अभी तक नहीं देखा है तो वाली वीडियो जो है आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। उसमें जाकर आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे फिर उनका सीधा अब जो है इंटरव्यू होगा जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं। तो उसमें लिस्ट में अपना रोल नंबर आप चेक कर लीजिएगा। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इनको आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर अव्यय जो आ जाते हैं, अव्यय है क्या? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तद अव्ययम्। अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय होते हैं जो किसी भी लिंग विभक्ति वचन कारक आदि कारण जिनमें कोई परिवर्तन न हो, जो जैसे हैं वैसे के वैसे रहे, तो उसे ही अव्यय कहा जाता है। अर्थात जो शब्द या फिर पद तीनों लिंगों सभी वचनों में विकार रहित रहते हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पर लिंग वचनों और विभक्ति परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे एक समान रहते हैं, तो उसे ही हम अव्यय कहते हैं। ये कुछ अव्यय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ईव है, ऊंचाई, नीचाई, चा, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में अव्यय प्रकरण भी आता है और उसके अंतर्गत जो सूत्र हैं वे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्वर आदि निपात अव्यय ये वाला सूत्र है, अव्यय संज्ञा ये करता है। तो ये भी जो आपने याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो देखने को मिला है इनके बारे में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्या करता है? स्वर आदि शब्दों की और निपात च आदि की अव्यय संज्ञा हो। और अव्ययदाप शुभ एक सूत्र है, उससे आप और शुभ उसका लोप होता है। तो ये भी आप इसके साथ ही याद रखिएगा। और इसके साथ ही इसमें एक और सूत्र आता है, इसमें नहीं दिया गया है, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए, तदित च असरव विभक्ति ही, जिससे सब विभक्तियाँ नहीं आती है वह तदिदांत अव्यय हो। तदित च असरव विभक्ति ही, जिससे सब विभक्तियाँ नहीं आती वह तदिदांत अव्यय हो। इसके अलावा एक और है सूत्र, अव्यय प्रकरण में आता है, कृन में जंत है, जो कृत प्रत्यय मकारांत और एजंत हो वह तदंत शब्द अव्यय संज्ञक हो। तो कृन में जंत है ये वाला है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, कृन में जंत है, कृन में जंत है ये वाला है सूत्र। तो ये भी अव्यय संज्ञा करने वाला ही है, जो कृत प्रत्यय मकारांत और एजंत हो तदंत शब्द से अव्यय संज्ञा हो। समारम समारम रूप है इसका, अगर ये भी एग्जाम में आ जाए, समारम और समारम ये वाला इसका उदाहरण है। और इसके अलावा एक और सूत्र आता है इसी में ही अव्यय संज्ञा में,
अव्यय प्रकरण में। कत्वा तोसून कसून, ये हमने अभी हाल में जो प्रत्यय किए थे उनके अंतर्गत भी आया था ये। तो कत्वा तोसून और कसून, ये प्रत्यय जिसके अंत में हो वे शब्द अव्यय होते हैं। कत्वा तोसून कसून, ये भी अव्यय संज्ञा करने वाला ही है। भुक्त्वा गत्वा सहित्वा पठित्वा, ये वाले इसके रूप हैं। और इसके अलावा एक और आता है इसमें अव्ययभावश्च सूत्र। ये क्या करता है, ये उसमें लगता है समास में। जब हमने समास किए थे तो उसमें जा इसके बारे में हमने पढ़ा था। अव्ययभावश्च, अव्ययभाव समास भी अव्यय होता है। आदि हरि जा उसमें लगता है, क्योंकि इसमें भी शुरू में अव्यय उपसर्ग है तो उसमें भी लगता है समास में, और यहाँ पर अव्यय जो है इसमें भी लगता है। अव्ययभावश्च ये वाला है। और अव्ययदापसुप है, ये जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ाई है। अव्यय से विहित आप, मतलब जैसे टाप आ जाता है, ज़्यादा टाप वाला जब हमने स्त्रीलिंग किया था उसमें पढ़ा था इसके बारे में। अव्यय से विहित आप और सुप का लोप हो। तो ये थोड़े ही सूत्र हैं, 4-5 सूत्र हैं बस इसमें। तो ये आपका अव्यय है, अव्यय प्रकार। तो ये वाला भी सूत्र अव्यय में ही लगता है, अव्यय विधायक सूत्र है, स्वरादि निपात अव्यय। तो संस्कृत वाङ्मय में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, विकार और अविकार। जिसमें विकार हो जाए, परिवर्तन बदलाव हो जाए, और जिसमें न हो। तो यहाँ पर सबसे पहले विकारी शब्द हैं, जो शब्द विभक्ति वचन प्रत्यय आदि के द्वारा विकास को प्राप्त हो जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सुबंत है, तिगंत है। और एक होता है अविकारी, जो शब्द सदैव विभक्ति आदि द्वारा विकार रहित अर्थात एक समान रहते हैं, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अपि, च, यथा आदि, ये अविकारी शब्द अव्यय भी कहलाते हैं। संधि के द्वारा इसमें विकार आ सकता है, परंतु स्वयं में इन शब्दों का स्वरूप अविकृत रहता है। जैसे यथा प्लस में एक्यम, यथेक्यम। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर जो अव्यय हैं। और अव्यय जो है यहाँ पर अव्यय कह सकते हैं, उपसर्ग कह सकते हैं। तो ये उपसर्ग की अगर बात आ जाए तो ये 22 होते हैं। प्र, प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर्दुष, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इस प्रकार के ये 22 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ये अव्यय हैं, देख सकते हैं आप। जैसे निक्षा, इसका मतलब समीप से है। प्रति, और जब हमने ये कारक प्रकरण किया था तो उसमें भी आए थे, तो उसमें भी हमने पढ़ा था किसके योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो आप हमें जो कमेंट में बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इससे जो आपकी यहाँ पर जो रिविजन है वो भी हो जाएगी। तो निक्षा मतलब समीप, प्रति और अंतरेण, विना, कथम, क्यों या फिर कैसे, इत्थम, इस प्रकार। अगरतः सामने, च और, सर्वतः सब और भी होता है, चारों ओर भी होता है। ऊपरी मतलब ऊपर, हा झा ये दुख के लिए प्रयोग में आता है, दुख खेद के लिए। प्रति और पीछे, किम क्या, न नहीं, अतीव बहुत, अचिरेण शीघ्र, किंतु किंतु कह देते हैं, परंतु मतलब परंतु, किंतु और परंतु भी कह देते हैं। अधः नीचे, अधि अंदर, अग्रे पहले, अचिरात शीघ्र, अथ इसके बाद, अधस्तात नीचे, अथ किम और क्या, या हाँ तो क्या। अनिशम निरंतर, एकदा एक बार, अन्यत च और भी, आरात समीप या दूर। और इसके बाद है यहाँ पर अधः नीचे, जैसे ऊपर होता है ऊपरी, अधः नीचे। अकस्मात अचानक, विना बिना, अंतरः भीतर, अर्थम लिए, कृत्य के लिए होता है, प्रध्यु ये कह देते हैं दूसरे दिन। रीतम मतलब सत्य, अन्यतर दूसरी जगह है, अन्यथा दूसरे प्रकार से। प्रभृति होता है लेकर कह देते हैं इसको, या फिर ये उस समय से, इस प्रकार भी कह देते हैं। आरभ्य मतलब आरंभ करके, काम की शुरुआत जो होती है। असकृत कई बार, आरात दूर, उदक उत्तर की ओर, इतस्ततः इधर उधर, एकत्र एक जगह है, इतर ही अब या फिर इस समय है। दिष्ट मतलब दिनों में, किमचा और, झटिति शीघ्र, किल सचमुच, दक्षिणतः दक्षिण की ओर। अर्वाक पहले, प्राक इसका मतलब भी पहले ही होता है, प्रत्यक पश्चिम की ओर, दक्षिणा दक्षिण की ओर, पृथक अलग, यह कथचित मतलब कब, तरही तब, तावत तब तक, तिरह तिरछा, नमः नमस्कार करना, उत्तरतः मतलब उत्तर की ओर, पुरस्तात् सामने भी कह देते हैं, या सामने सामने से ले सकते हैं बस इसका। उपरिष्टात् मतलब ऊपर की ओर, अधस्तात् नीचे की ओर, पश्चात पीछे, सम
कौशल के लिए प्रयोग में आता है। प्रत्युह मतलब कल, अगले दिन। वृथा बेकार, बहुधा बहुत बार। युगपत 7 और पुरः सामने, तथा ही जैसे, समक्षम सामने, मध्य बीच में, अंतः अंदर, कवचित कहीं, एकतः एक ओर से, एकदा एक प्रकार से। इसके बाद है यहाँ पर जैसे एकदा एक प्रकार से, एक मात्र में एकमात्र, द्विविधा दो प्रकार से, अद्यतव्य आजकल, मुँह बार बार। युगपथ 7 त्रिधा 3 प्रकार से, अतः इसलिए, परहिया विगत या परसों, वरम श्रेष्ठ। इसके बाद आ जाता है संख्यावाची शब्दों से बने हुए कुछ जो क्रिया विशेषण है, जैसे द्वि 2 बार, चतुः 4 बार, त्रिधा 3 बार, पंचधा 5 बार। द्विकृत्व है 2 बार, चतुःकृत्व है 4 बार, और त्रिही मतलब 3 बार, द्विधा 2 प्रकार से, चतुर्धा 4 प्रकार, षोडहा 6 प्रकार, त्रिकृत्व है 3 बार या पंचकृत्व है 5 बार। इसके बाद है संज्ञा शब्दों से बने हुए क्रिया विशेषण, जैसे पुत्रवत मतलब पुत्र के भांति मानव हुआ। नित्यतः सदा, भस्म साथ राख हो जाना, भूमि साथ मिट्टी में मिलना, और ब्राह्मणवत ब्राह्मण की भांति अग्नि साथ जलना। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे च, अथ, अथो, उत, किम, च, तु आदि। इसमें अथ, अथो, अथ वाक्य के आदि में प्रयोग होता है और इनका अर्थ है तब या इसके अनंतर, और इनके प्रयोग से सूचित होता है कि इससे पूर्व कोई वाक्य या प्रकरण आ चुका है। तो जो है ये वाक्य के मध्य में प्रयोग होता है। वियोजक जैसे वा, अथवा, किंवा, तु, किंतु, परंतु, परमच आदि। वा का मतलब या से लिया गया है। जैसे कई बार जब हम क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, तो उसमें क्या है, 2 क्वेश्चन जैसे करने दे दिए जाएंगे और उसके बीच में वा या अथवा दे देते हैं, मतलब चाहे तो ये कर लो या फिर ये वाला कर लो। तो ये वही है, वा या तो ये कर लो या फिर ये, वा विकल्प कह सकते हैं आप। यथा राम है सीता वा, राम वा, सीता वा। इसके बाद है संकेत अर्थ, यदि, तरहि, यद्यपि, तथापि, चेत, न चेत आदि। चेत का प्रयोग वाक्य के आरंभ में नहीं होता है। कारणवंश है, जैसे ही, क्योंकि, तत् इसलिए। प्रश्नवाचक है, ओहिस्वित, किम, उत, ननु। कालवाचक शब्द है, जैसे यहाँ पर यदा, तदा, कदा, यावत, तावत। विद्यात्व निषेधार्थक है, अंग, आम, अथ आदि। और इति के प्रयोग से कार्य समाप्ति की सूचना दी जाती है। जब काम समाप्त हो जाता है तो उसमें कह देते हैं कि हमने तो काम की इति कर दी, मतलब काम समाप्त कर दिया है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर मनोविकार सूचक है, हर्ष है, खेद, दया, शोक, क्रोध आदि। विभिन्न भावों की सूचना देने वाले अव्यय मनोविकार सूचक अव्यय कहलाते हैं, और इन अव्ययों को वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर हंत है, ये हर्ष खेद के लिए आता है। बत दया सूचक खेद सूचक में आता है ये भी। आहा, हम या तुम, हम, ये क्रोध सूचक में आता है। अहो, अहा, ही विस्मय सूचक में आता है। हा, आहा, हंत ये शोक सूचक में आता है। किम, दिक, धिकार सूचक है। अरे, रे, अवज्ञापूर्वक आह्वान के अर्थ में आता है। अंग, आई, अये, भो, ये आदरपूर्वक आह्वान के अर्थ में आता है। इसके बाद आ जाता है जो उपसर्ग है, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र, ये उपसर्ग क्रिया योगी ये वाला है। और ये सूत्र क्या करता है, प्र आदियों की क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा हो तो उपसर्ग संज्ञा करता है। ये जो 22 होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़े था, प्र, प्रा, अपसम, अनुअवनिश, निर्दुष, दुर्व्यांगनी, अधि, अपि, अतिशु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये वाले जो 22 हैं। तो उपसर्गों का प्रयोग धातु से पूर्व किया जाता है और उपसर्ग युक्त शब्दों के प्रयोग से भाषा परिष्कृत और सुंदर लगती है। इसलिए इनका प्रभाव धातु के अर्थ में कई प्रकार से पड़ता है और ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे धातु के मुख्य अर्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध कराना, धातु का अर्थ ही अनुगमन करना, धातु के लिए विशेष कार्य कर अर्थ को विशिष्ट बनाना। तो इस प्रकार से 3 अर्थों में ये प्रयुक्त होते हैं, जिसके साथ लगते हैं उसके अर्थ को भी बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये इसी के बारे में है। धातु अर्थम बाधते कश्चित कश्चित तम अनुवर्तते, विनिष्टि
तब एव अर्थ उपसर्ग गति त्रिधा उपसर्गेण धातु अर्थ है बलादन्यतर नियते प्रहार हाहार संहार विहार परिहार। जैसे इनमें शुरू में लगा है परिहार में, वैसे तो हार माला को क्या देते हैं, लेकिन सुर में प्र लग गया प्रहार, ये मारने अर्थ में आ जाता है। जैसे आहार है, आ सुर में लग गया, हार तो वही है शब्द, हार माला को क्या देते हैं, लेकिन जब इसके आ उपसर्ग लग गया तो इसका मतलब ये आहार भोजन से हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये हार, इसके आगे जब सम लगा तो इसका मतलब संहार करने से आ गया। हार में भी हार घूमने वाला आ गया, और इसी प्रकार से हार में परिहार। तो इसका मतलब ये है कि जिसके भी सुर में लगेंगे उसके अर्थ को भी ये बदल देते हैं। तो उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अकर्मक जैसे भू है, इसका मतलब होना, परंतु अनु उपसर्ग के योग से इसका अर्थ अनुभव करना सकर्मक हो जाता है। यथाते दुखम अनुभवती, वे दुख भोगते हैं। आगे फिर इन्हीं का अर्थ बताया गया है, जैसे अच्छा, अधिक, बहुत, ये इससे शब्द बनेंगे प्रणमति, प्रभावती, प्रणाम है। ये इसमें भी आते हैं एग्जाम में, जैसे इसमें शब्द दे दिए जाएंगे और पूछ ले जाएगा कि इनमें उपसर्ग जा कौन कौन सा लगा है। इस प्रकार भी जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। प्राह जैसे यहाँ पर विरुद्ध, उल्टा, विपरीत इसका मतलब होता है पराजयते, पराभवती। आप दूर ले जाना या अलग होना पृथक अर्थ में होता है। अपहरती, सुर में जब ये लगेगा अपहरती शब्द बनेगा, इससे आप प्रोति आप प्रांते हैं। इसी प्रकार से समय यहाँ पर अच्छी तरह है, साथ साथ जब ये शुरू में लगेगा तो संस्कृति और समगस्तम बनेगा। अनु मतलब पीछे क्या देते हैं इसको, अनुगस्त्य, अनुकृति वाले शब्द बनेंगे। इसी प्रकार से अव है यहाँ पर, अव नीचे या दूर, अवतरती या अवमान है। वे की बात करें तो विशेष अलग होना है, बिना अर्थ में होता है। विज्ञानम योग है, विपद है। आ समन्तात तक या किंचित अर्थ इसका होता है। आमरणम और आसमुद्रम तक, जो है यहाँ पर समुद्र तक, इस प्रकार से, और यह मरने तक, ये इनका मतलब निकलता है। नी का प्रयोग यहाँ पर नीचे के रूप में होता है, निवास या फिर न्यून, कम का कह देते हैं जिसे। आदि मतलब ऊपर, अधिरोति, अधिगस्थि। अपि भी समीप, अपिगस्थि। अति ये बाहुल्य, उल्लंघन अर्थ में, अति निद्रा, अतिक्रमण करना। सु मतलब शोभन, अच्छा, सहज कह देते हैं। सुकार्यम, स्वागतम, सुमहत। और उत्क मतलब ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ। उदैति, उद्गस्ति, उत्तम, उत्साह। इन सभी में ये उपसर्ग है। इसके बाद जैसे अभी है सम्मुख, या और क्या देते हैं इसको, अभियति, अभिगमनम। ये जैसे यहाँ पर तो ये इसमें अव्यपसर्ग है। अगर एग्जाम में हम इसकी संधि बनाएं तो यण संधि जा उसमें चले जाएगा, फिर ये को या होकर, ये को यणची वाला जो सूत्र है। इसके बाद है प्रति और विपरीत, प्रतिगस्थि, प्रतिकार है। परि चारों ओर, परिगस्थि, परिपालनम। उपनिकट, समीप, उपवस्थि, उपैत्य, उपासना, ये वाले जो इसके शब्द बनेंगे यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर कुछ उपसर्ग थे, और इसके बाद फिर इसके जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है ये आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में द्वितीय प्रत्यांत अव्यय है। अब तदित जो प्रत्यांत अव्यय में कौन सा है, अधुना, जीव से, कृत्वा या फिर गंतुम। इसकी बात करें तो जैसे प्रत्यय है, प्रत्यय में भी आते हैं, जैसे क्रिय धातु में कत्व प्रत्यय होकर बनता है कृत्वा, और ये गम धातु में तुमन प्रत्यय होकर बनता है गंतुम। तो यहाँ पर तो इसमें अव्यय पूछा गया था, तो अव्यय की बात करें तो इसमें कौन सा है, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ये जो अधुना जो है यही अव्यय है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर उपसर्ग में एक सम्मिलित नहीं है। अब उपसर्ग में नहीं है अनुभव, परि या अभि, तो उपसर्ग में कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए तो ऑप्शन जो सी में दिया गया है भव, तो यही उपसर्ग में नहीं आता है। अनुपरि, अभी ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अध्यास्ते। तो ये जो अध्यास्ते पद है इसमें भी उपसर्ग बताना है कौन सा है, अध्याह, अध्याय, अधि या अध्यास्ते में। तो उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर अधि जो है इसमें उपसर्ग है, इसको फिर ई को या हो जाता है, ई को अणची में, उसके बाद बनता है ये। अनुग्रहित पद में उपसर्ग है। अब इसमें कौन सा है, अन है, अनु, आंग या आ, तो इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर अनु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निर्मक्षिकम। अब इसमें भी उपसर्ग बताना है क्या है, ये आपका जो समास प्रकरण है उसमें भी आता है। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है, निरामक्ष्यम, तो उसमें भी आता है। अब इसमें भी आप बता सकते हैं कौन सा है,
तो कौन सा उपसर्ग है, कौन सा समास है इसमें, तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो समास किए थे उसके अंतर्गत भी आया था ये। तो निर्मक्षिकम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें जो है हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो निर यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, मक्खियों का भाव कह देते हैं इसको। इसके बाद है अन्यति, इसमें उपसर्ग कौन सा है, अन, आन, आम या फिर आंग। अन्यति में तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा, तो आंग है इसमें, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्वागतम, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सु प्लस में आगत स्वागतम बनता है, ऊ को आव होकर ई को एनचे सूत्र के द्वारा। तो जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, ये जो ऊ है ऊ को वाह हो जाता है ई को एनचे के द्वारा। इसके बाद है अव्यचित्वरिक स्थानानि पूर्वत, तो जैसे यहाँ पर गस्थि ऊपरी चैदा सचा चक्कर नमी कर्मे, तो ये एक श्लोक है, श्लोक के अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है, और व्यक्ति के जो सुख दुख होते हैं और साइकिल का पहिया, तो इनके माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है कि जैसे एक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसी प्रकार से एक साइकिल का पहिया होता है, वो भी जब घूमता रहता है कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलता रहता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन है, उसमें कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। तो ये श्लोक था। तो यहाँ पर जो इसमें अव्यय पूछा गया है कौन सा बनेगा, तो सनई अधसु पुनः या नीचाई, तो इसमें कौन सा बनेगा, नीचाई, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बाद राष्ट्रपति अतरागंता, इस वाक्य के स्थान में प्रयुक्त होने वाला जो पद है यहाँ पर इसमें देख सकते हैं प्रति, हया, विना या स्व है। स्व ये जो आने वाला जो कल है, भविष्य वाला पास्ट टेंस, सॉरी ये जो फ्यूचर है तो उसके लिए आ जाता है, और ये बीते हुए कल के लिए, भूतकाल के लिए। तो राष्ट्रपति अतरागंता, अब राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे तो ना तो आ लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आगे कल आएंगे या आ जाएंगे, तो उससे है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नांकित में अव्यय है। अब यहाँ पर अव्यय इसमें कौन सा है, अनियर, अधुना, तरप या तमप प्रत्यय अव्यय है। ये सारे तीनों प्रत्यय है, तमप भी प्रत्यय है, तमप का तम, तर का इसका तर शेष रहेगा, अनियर में अन्य शेष रहेगा, इसकी संज्ञा लोप हो जाता है। तो अव्यय है यहाँ पर अधुना, आप। नेक्स्ट आ जाता है अलम, मल्लह, मल्लाय, इसमें भी अव्यय पद है। तो इसमें अव्यय पद कौन से वाला है, और अव्यय की बात करें तो यहाँ पर ये आलम जो शुरू में आया है ये वाला है। अब इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी कल परसों जो हमने ये जो कारक प्रकरण जो किया था उसमें ये आया हुआ था। इसके बाद आ जाता है पर्याय। पर्याय शब्द में उपसर्ग है प्र, परि, परा या परि, कौन सा है पर्याय में, और इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो परि यहाँ पर उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अनवर्थक, इसमें उपसर्ग कौन सा है, अब एक में अनु में बड़ा ओ है, एक में छोटा है दीर्घ, तो अनि, अन, कौन से वाला है, तो उपसर्ग जो होता है ये जिसमें छोटे ऊ की मात्रा जो है ये वाला होता है। नेक्स्ट है प्र आदि की उपसर्ग संज्ञा होगी पद योग होने पर, प्रतिपादक योग होने पर, क्रिया योग या कारक का योग होने पर। तो प्र आदि जो है इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है क्रिया के योग होने पर। इसके बाद आ जाता है प्राचार्य है, इसमें प्र उपसर्ग है पूर्व, अपकृष्ट, प्रस्थित या प्रगत, कौन सा है, ये समास जो उसमें भी आता है प्राचार्य, प्रगताचार्य है, प्रादि तत्पुरुष समास में आपको याद आ चुका होगा प्राचार्य से एकदम से। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला इसमें बनेगा, प्राचार्य, प्रगत, आचार्य है। नेक्स्ट आ जाता है प्र आदि उपसर्गों की संख्या मानी गई है, तो प्र आदि कितने होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में, तो इनकी संख्या कितनी है, 22 होती है। इसके बाद आ जाता है उप उपसर्ग का जो सही प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ऊपर, निकट, आगे या दूर में। उप का मतलब क्या है, तो उप का मतलब जो है यहाँ पर उप, ये निकट जो है, निकट इससे दिया गया है। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में अवयव का निर्देश करें, तो इसमें प्र, गिरा, व्योम, कतरत, अक्षी कौन से में है अव्यय, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, जैसे सोष्ठु, शाश्वत, तुष्णीम, सवधा, स्वयं, नूना। इसके बाद है विउपसर्ग पूर्वक धारणार्थ में धा धातु विधात या दोनिष्ठ में से किस अर्थ को व्यक्त करता है, तो ये संधान, कर्म संपादन, संस्थापन या सम्यक आख्यापन से। तो विउपसर्ग पूर्वक
धारणार्थक दा धातु। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो है इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा सी, अर्थात संस्थापन से। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में किम अव्ययपद है। किम यहाँ पर तुष्णिम एक है मग्न या कश्चित के लिए किम। तो इसमें अव्ययपद है यहाँ पर। अब अव्यय कौन से वाला है, तो अव्यय जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है तुष्णिम। इसके बाद आता है किम क्रियापदम अतर उपसर्ग युक्तम, उपसर्ग युक्त है। अगच्छन, अगण्यत, आगच्छत या अगच्छत। तो उपसर्ग है यहाँ पर। अब उपसर्ग इनमें कौन सा है, तो ये जो आ उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित पदानि किम कथ्यते। तुष्णिम, ननु, नूनम, इतस्ततः, झटिति, चिरम, शनै। तो ये सभी सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है और यहाँ पर ये क्रियापद है या संज्ञा पद है। तो क्या है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो इनको क्रिया की विशेषता ये बताते हैं। क्रिया विशेषण यहाँ पर ये माने गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है न च प्रयोजन अनंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते। उपयुक्त वाक्य अनंतरा अवश्य अर्थ अस्ति। न च प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्ने अपि चेष्टते। तो अंतर का मतलब यहाँ पर मिथ्या से है, सह, मध्य या बिना से है। अंतर का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये बिना से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जलम जीवनम नास्ति, धिक, बिना, खलु या पुनः है। तो जलम जीवनम नास्ति, तो जल के बिना जीवन नहीं है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा लघ्वी वृद्धिमति से पश्चातरिक स्थानीय उचित अव्यम चेतव्यम। तो यहाँ पर भी सही जवाब बताना कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो ये भी श्लोक था उसके अंदर से लाइन आई है। यहाँ पर जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं और दुष्ट व्यक्ति, इनके बारे में बतलाया गया था कि जैसे अच्छे व्यक्ति जो होते हैं वे, उनकी जो मित्रता है वो शुरू में कम गहरी होगी लेकिन बाद में वो गहरी होती चली जाएगी। जैसे छाया होती है या धूप कह सकते हैं। पहले वाली जो धूप है जब सूरज निकलता है वो अलग होती है और दोपहर बाद वाली वो अलग होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दुष्ट व्यक्ति है, उनकी मित्रता जो है शुरू में तो गहरी होती है लेकिन वो समय के साथ जो है फीकी पड़ती चल जाती है। जैसे धूप छाया होती है तो पहले कुछ और होगी और बाद में कुछ और होगी, शुरू में गाढ़ी होगी बाद में मंद होती चल जाएगी। तो ऐसा श्लोक था यहाँ पर ये। तो इसमें जो अव्यय है वो आपने बताना है। अब ये यहाँ पर ये प्रत्यय भी आ चुका है, ची धातु में बनता है, ची धातु में तव्यत होने पर चेतव्य। तो ये साथ में जो है कई बार प्रत्यय आंसर तो जो है वो क्वेश्चन में ही छुपे रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो इसकी तरफ भी आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो हमारा सी आंसर ऑप्शन डी वाला बनेगा। लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात। जो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनकी मित्रता शुरू में तो कम गहरी होगी लेकिन बाद में वो बढ़ती चल जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। इसके बाद न खलु बाण है सन्निपात्य अस्मिन अत्र खलु अव्ययन सूच्यते। नियम है जिज्ञासा, निश्चय या अनुनय है। न खलु, तो खलु का मतलब क्या है यहाँ पर ये, और इसका मतलब यहाँ पर अनुनय जो है इससे लिया गया है। इसके बाद जाता है धिक अवश्य प्रयोग है विभक्ति प्रयुज्यते। तो धिक जा इस अव्यय का प्रयोग हुआ है प्रथमा, द्वितीय, चतुर्थी या तृतीय में। तो इसका जो देखें तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी वाला, तो द्वितीय में। नेक्स्ट आ जाता है स शनै शनै चरति इत्यर्थ शनै अव्यस्य उचित अर्थम अस्ति। शनै शनै मंद रीत्यातिवर मंद सवरणीय मंद गत्या शनै शनै। शनै शनै का जो यहाँ पर अर्थ है ये मंद गति से है। इसके बाद है गस्तु भुवन दर्शनाय। तो यहाँ पर ये पूरा पुनर्विना या किल गस्तु भुवन दर्शनाय। तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये पुनर् से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर तरुणम बालः क्रीडन्ति। तो यहाँ पर भी सही जवाब आपने बतलाना है। ऊंचाई स्वह विना या अध है। तो तरुणम बालः क्रीडन्ति, तो यहाँ पर देखें तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, तरुणाम अधः बालः क्रीडन्ति। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये अव्यय प्रकरण थे और फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।